यदि आपका शत्रु बलवान है और आप उसका निराकरण नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर एक काम करो, वहेद अमित्रम स्कंधेन यावत कालस्य पर्ययः। तो अपने शत्रु को अपने कंधे पर भी बिठा करके रखना पड़े तो बिठाओ, जब तक समय तुम्हारे अनुकूल ना आ जाए। और अनुकूल समय आते ही महाराज तुरंत उसको मार देना चाहिए, ऐसा कणिक कहते हैं। ये कोई आदर्श नीति नहीं है, ये कोई साधु नीति नहीं है, ये कोई साधुवाद नहीं है, ये असद नीति है, असाधु नीति, असाधुवाद है। एक कथा सुनाई बड़ी विचित्र कणिक ने महाराज धृतराष्ट्र को। कहते 4 मित्र थे महाराज, एक है बाघ, दूसरा है चूहा, तीसरा है भेड़िया और चौथा है नेवला। 4 मित्र थे, एक जंगल में रहते। महाभारत की कथा है। एक बाघ, दूसरा चूहा, तीसरा भेड़िया और चौथा नेवला। याद हो गया कौन कौन? बाघ, चूहा, भेड़िया और नेवला। एक दिन चूहे ने बहुत सुंदर, बड़ा मोटा ताजी, बड़ा प्यारा मृग देखा। अथ कश्चित कृत प्रज्ञः श्रृगालः स्वार्थ पंडितः। ये चारों मिलकर के इकट्ठे रहते। एक दिन बड़ा सुंदर, बड़ा स्वस्थ इन्होंने मृग देखा, हिरण देखा, और मिलकर के सबने योजना बनाई कि सोते हुए मृग के पैरों को चूहा काट दे। तो जब सोते हुए मृग के चूहे के द्वारा पैर काट दिए जाएंगे तो फिर मृग दौड़ ना पाएगा। महाराज दौड़ नहीं पाएगा तो तदनंतर बाघ इसको मार डालेगा, और जब बाघ इसको मार डालेगा तो हम मिलकर के बड़े प्यार से खाएंगे, चारों लोग मिलकर के खाएंगे। सब बड़े प्रसन्न हो गए। ततो वही भक्षयिष्याम सर्वे मुदित मानसाः। ये श्रृगाल बड़ा स्वार्थ पंडित था, इसने योजना बनाई कि चूहा सोते हुए मृग के पैरों को काटे और झपट्टा मार करके बाघ इसको मार दे, और फिर चारों मिलकर के प्रेम से हम बांट करके खावेंगे। जैसी योजना बनाई थी उस योजना के अनुसार चूहे ने सोते हुए मृग के पैर काट दिए, और जैसे ही सिंह की दाढ़ हुई तो मृग बेचारा उठ करके दौड़ना चाहे तो दौड़ नहीं पाया। उस बाघ ने इसको मार दिया। मूसिका भक्षितई पादई मृगम व्याघ्रो वधीत तदा। व्याघ्र ने मृग को मारा। गीदड़ ने कहा भाई ऐसा करो, अब सब लोग स्नान करके आओ और मिल बैठ करके फिर भंडारा होगा, जाओ जाओ। गीदड़ ने कहा मैं तब तक इसको रखाता हूं जब तक तुम लोग नहा करके नहीं आते, नहा करके आओ। और सबसे पहले दौड़ा दौड़ा नहा करके बाघ आ गया। श्रृगाल ने सोचा कि ये बाघ आ गया तो सब खा जाएगा, हमको तो कुछ हिस्सा ही नहीं मिलेगा। इसलिए जब बाघ को आते हुए देखा तो श्रृगाल ने अपना मुंह थोड़ा उदास कर लिया, थोड़ा चिंता में व्याकुल जैसा मुंह बना लिया, और कहने लगा मित्र वैसे तो सब ठीक है, पर आज आपके बारे में ऐसा सुना है, जब से मैंने ये सुना है ना तब से मेरा मन बहुत खराब हो गया, बड़ा दुखी है मन। व्याघ्र ने पूछा भाई क्या हो गया, क्या बात है? बोले पूछ मत। निकृष्ट कोटि के लोग जब जो बातें आपने कभी नहीं कही वो बातें उनको बताई जाएंगी, और जो बातें उन्होंने कभी न कही वो तुमको बताई जाएंगी। न तुमको पता है कि तुमने क्या कहा, न उनको पता है कि उन्होंने क्या कहा, पर बीच का व्यक्ति दोनों ओर की बातें बना करके दोनों को बरगला सकता है। इस श्रृगाल ने बड़ा उदास सा, बड़ा दुखी सा मुख बना करके कहा कि सिंह किस बात का सिंह है? चूहा आज बोल के गया है
इस शेर को मैं नहीं मानता कुछ भी। बड़ा सूरवीर बनता है, बड़ा बड़ा वीर बनता है। मैंने मृग के पैर काटे तब जाकर के मार पाया है। मुझ चूहे के सहयोग से शेर ने इसको मारा है। श्रृगाल कहता है भैया जब से मैंने सुना है ना तब से मेरा जी खराब हो गया। अब हमारे इतने दिन खराब हो गए कि शेर अपना शिकार भी करेगा तो चूहों का सहारा लेकर के करेगा। इतना सुनते ही शेर ने कहा छी, इस धूर्त के द्वारा शिकार में सहयोग किया, इसलिए आज मैं इस सिंह इस मृग को नहीं खाऊंगा। मेरे लिए विष के बराबर त्याज्य हो गया, नहीं खाता। बिना सत्य और असत्य का विवेक किए, विचार किए, शेर आग बबूला हो गया। महाराज जी आपको पता है आपके बारे में वो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोले ऐसा ऐसा कहते हैं। तुरंत ताल ठोक करके, अच्छा उसकी इतनी हिम्मत। ये नाटक चलता है। सिंह ने सच्चाई का, झूठ का विचार नहीं किया और उसका दुष्परिणाम हुआ कि मरे हुए मृग को छोड़ करके भाग गया। अब आया लौट करके चूहा। उस चूहे को आया हुआ देखा, मूसिको प्या जगाम हो। गीदड़ बोला मित्र मूसक, आज नेवला कहता था इस मृग को खाने से तो अच्छा है, कितना गोल मटोल छोटा सा चूहा है। आज मैं तो पहले नहा करके आ जाऊं तो चूहे को खाऊंगा। भाई मैं तो क्या करूं, मैंने बहुत समझाया कि मित्रता में ऐसे भेद नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं है। पर नेवला ने तो संकल्प लिया है कि नहा करके आ जाऊं तो सबसे पहले चूहे को खाऊंगा। जैसे ही चूहे ने सुना कि आज नेवला मुझको खाएगा तो भूल गया मृग का मांस खाने की बात, अपनी जान बचा करके चूहा भाग गया। गीदड़ ने सिंह को बरगलाया ये कह करके, छी छी, चूहे के द्वारा काटे गए पैर वाले मृग का तुमने शिकार किया है, कैसा तुम्हारा शौर्य है। और चूहे को डरा दिया नेवला के द्वारा। अब तीसरे नंबर पर महाराज भेड़िया आया। वो जो वृक आया भेड़िया, तो भेड़िया को आता हुआ देख करके बड़ी सहानुभूति से गीदड़ बोला मित्र अब मैं तुमसे क्या कहूं, समय इतना खराब आ गया है, कलयुग आ गया है गुरु, क्या बताऊं आपको। तुम्हें पता है आज मित्रता पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, बहुत धोखेबाज लोग हो गए। अभी अभी सिंह कहता था ओ कि तुम एक बार उस गधे को माने श्रृगाल को सामने ले आओ, मैं अपनी पत्नी सिंघनी को लाता हूं और दोनों मिलकर के आज श्रृगाल को ही खाएंगे। आज जो होगा देखा जाएगा, मृग बाद में खाया जाएगा, पहले श्रृगाल को खाना, जैसे ही नहीं इसको भेड़िए को खाना है। श्रृगाल उससे कहता है, गीदड़ कहता है आज शेर ने प्रतिज्ञा की है पति पत्नी मिलकर के भेड़िए तुझको खावेंगे। तो भेड़िए ने सुना कि सिंह खाएगा तो जान बचा करके भेड़िया भी ये भागा वो भागा। सिंह को चूहे के माध्यम से, चूहे को नेवला का भय दिखा करके और भेड़िया को सिंह का भय दिखा करके भगा दिया। अब बचा छोटा सा नेवला। नेवला आ रहा था, तब तक नेवला को देखते ही तुरंत कहने लगा देख मेरे सामने ना तो सिंह टिक पाया, न मेरे सामने भेड़िया टिका और न मेरे सामने चूहा टिका। आजा मेरे दो दो हाथ कर ले, तू जीत जाए तो मृग को तू खा लेना और मैं जीतूंगा तो मैं खा लूंगा। इतना सुनते ही नेवला भी जान बचा करके भाग गया। जो श्रृगाल सिंह को हरा सकता है, जो श्रृगाल भेड़िया को हरा सकता है, जो श्रृगाल चूहे को हरा सकता है, मैं तो किसी गिनती में नहीं हूं। इसलिए अपनी जान बचा करके नेवला भी भाग गया। महाराज चारों जब भाग गए तो मजे से आनंद से उस श्रृगाल ने, गीदड़ ने मृग का मांस खाया
और अनेक समय तक, अनेक दिनों तक अपने भोजन की व्यवस्था कर ली। मयेन भेदयेद भीरुम शूरम अंजलि कर्मणा, भयेन भेदयेद भीरुम शूरम अंजलि कर्मणा। वैशंपायन जी महाराज कहते हैं कि कणिक ने कहा, राजन यदि आप चाहते हो कि आपका राज्य अक्षुण्ण रहे, आप चैन से सुख से जिए, तो शत्रु जो डर सकता है उसको डरा करके वश में करना चाहिए। और यदि शत्रु डरता नहीं है, धमकाने से धमकता नहीं है, तुम्हारे बस में नहीं आता, झुकता नहीं है, बलवान है, उसको हाथ जोड़ करके विनम्रता से प्रशंसा करके अपने बस में कर लेना चाहिए।